हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मूवमेंट जो कि इंग्लिश की सप्लीमेंट्री आपकी बुक है, उसका चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम। इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैं मेरे अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द ऑथर नोटिस ऑन संडे आफ्टरनून, व्हाट इज मदर्स रिएक्शन, व्हाट डज शी डू। ऑथर्स ने रविवार की दोपहर को क्या देखा और उसकी माँ की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या वह क्या करती है। देखो अब, वाइल ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, जब वह अपना गृह कार्य कर रहा था, जेन शो स्मोकिंग कमिंग इन थ्रू द सीलिंग, जेन ने देखा कि सीलिंग से धुआं अंदर आ रहा है। द रूम वॉज फुल ऑफ स्मोक इन फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में कमरा धुएं से भर जाता है। दे रस्ट आउट ऑफ द हाउस एंड शो दैट द रूफ वॉज ऑन फायर, और वे घर से बाहर भागे और देखा कि छत पर आग की लपटें लगी हुई हैं। जेन्स मदर रेन इनसाइड द रेस्क्यूड सम, जेन की माँ अंदर भाग गई कुछ चीज़ों को बचाने के लिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स। शी वेंट अगेन टू गेट हिज फादर्स फोटोग्राफ, वो दूसरी बार अंदर गई ताकि उसके पिताजी की तस्वीरें और एंड पत्र एंड लेटर्स, कुछ पत्र वो लाए, विच वर इज़ ओनली मेमोरीज विद दैम, जो कि उन लोगों के पास उनकी कुछ मात्र यादें थी, क्योंकि उनके पिताजी की जो मृत्यु थी वो जब जेन छोटा था तब हो चुकी थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन, वाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, आग लगने के बाद क्यों वह जोर जोर से आंसुओं से रोने लगा। आंसर, जेन ब्रोक डाउन इन टीयर्स बिकॉज ही फेल्ट दैट एवरीथिंग वॉज गोइंग द रॉन्ग वे, ही वॉज इन द न्यू स्कूल, जैसे वह फूट फूट कर आंसुओं से रोने लगा क्योंकि उसे लगा कि जैसे हर कुछ जिंदगी में गलत ही हो रहा है। वह अपने नए स्कूल में आ गया है। ही डिड नॉट हैव हिज फ्रेंड्स, उसका अपना कोई दोस्त वहाँ नहीं था। नाउ द फायर स्नेच्ड ऑल हिज पोजेशंस, उसकी जो संपत्ति थी, जैसे कि नेमली हिज हाउस, क्लोथ्स, बुक्स एंड इवन हिज पेट किड, उसकी जो पालतू बिल्ली थी, सब कुछ आग ने छीन लिया था। इसलिए उसे क्या लगने लगा, वह जोर जोर से रोने लगा। कोई भी रोएगा, केवल उसकी बात नहीं है, हमारा भी अगर कुछ ऐसा घूम जाए तो हम भी रोने लग जाएंगे। Why it is the author deeply embarrassed the next day in school, which word show his fear and insecurity। लेखक जो दूसरे दिन स्कूल में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा क्यों था, कौन से शब्द जो उसका डर और असुरक्षा की भावना दिखाते हैं। Answer, the author was embarrassed because he did not have his shoes, his clothes were unusual, he did not have his school bag or books। जो लेखक है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, उसके कपड़े और बच्चों से अलग थे, उसके पास उसका स्कूल का बस्ता और किताबें भी नहीं थी। द वर्ड शोइंग हिज फियर एंड इनसिक्योरिटीज आर, आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड बाय एवरीथिंग। जो शब्द उसका डर और असुरक्षा दिखाते हैं वे हैं कि मैं हर बात पर शर्मिंदा था। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर, जो कपड़े मैंने पहने हैं वो बहुत अजीब लग रहे हैं। आई हैड नो बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं हैं, और होमवर्क, ना ही कोई होमवर्क है। एंड माई बैक पैक वॉज गोन, यहाँ तक कि मेरा बैग भी जा चुका है। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक, मेरी जो पूरी दुनिया थी वो किसमें थी, उस मतलब सारी दुनिया की जो अमानत थी वो उस बैकपैक में थी। द मोर आई ट्राइड टू फिट इन, और मैं उसमें जितना ज़्यादा सामान रख सकता था मैं उसमें उतना सामान रखता था। द वर्स्ट इट गॉट, वो उतना ही ज़्यादा बेकार हो रहा था। आई आई डेस्टिनेटेड टू बी अन आउटकम्स outcast and a geek all life. What is the felt like, I didn't want to grow up, change, or to have handle life it was going to be this way, I just want to curl up and die। और वो क्या कहता है कि क्या मेरी किस्मत में पूरी ज़िंदगी नीचा और बेकार दिखना ही लिखा था। मुझे ऐसा ही लगा, मैं बड़ा नहीं होना चाहता, नहीं मैं बदलना चाहता हूँ, और इस तरह की ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। द फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द केट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर,
how has uh, sorry how has this been shown in the story? Where was the cat after the fire? Who bringing it back and how? लेखक और बिल्ली एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। इस बात को कहानी में कैसे दिखाया गया है? आग लगने के बाद बिल्ली कहाँ थी? कौन बिल्ली को वापस लाया और कैसे? आंसर: द केट एंड द मास्टर ज़ेन वर अटैच्ड टू ईच अदर। बिल्ली और उसका मालिक जैन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एवरी मॉर्निंग जैन वुड डिस्टर्ब द केट एंड वेक इट अप। हर सुबह जैन अपनी बिल्ली को तंग करता था और जगा देता था। द केट वुड फॉलो हिम। बिल्ली उसका पीछे पीछे आती थी। क्लाइंब अप हिज रोब। उसके कोट पर चढ़ जाती थी। सिट इन हिज पॉकेट एंड स्लिप देयर। और उसकी जेब में जाकर सो जाती थी। द केट वुड रिमेन विद जैन ऑल द टाइम। बिल्ली सारा समय जेन के साथ रहती थी। वाइल ही स्टडीड, जब वह पढ़ रहा होता था, इट वुड हिट इट्स टेल ऑन द पेन फॉर इंटरटेनमेंट। तो वह अपनी पूंछ से उसके पेन को हिला देती थी खेल खेल में। आफ्टर द फायर द केट गोट स्केयर्ड एंड रेन ओवर द माइल अवे। आग लगने के बाद बिल्ली डर गई और बहुत दूर भाग गई। वन वुमेन फाउंड हर एंड टुक हर इन। एक महिला को मिली, उसने उसे अपने साथ घर रखा। शी लोकेटेड द ऑथर्स नंबर सम हाउ ऑन द केट्स कॉलर। बिल्ली के गले में पट्टे पर लेखक का फ़ोन नंबर लिखा था। शी कुडंट रीच देम एज द फोन्स हैड बीन डिस्कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द फायर। पर आग में सब फ़ोन कट हो चुके थे, इसी कारण वह नहीं पहुंच पाई। द वुमेन्स मेड पर्सनल एफर्ट्स टू फाइंड द ऑथर एंड रिटर्न बैक द केट। उस महिला ने कोशिश कर लेखक को ढूंढा और उसकी बिल्ली उसको वापस दे दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट्स चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल कंफर्ट emotionally? How does his loneliness vanish, and how does he start participating in life? Zane's classmates were sympathetic and understood the situation. जैन के कक्षा के सभी साथी दयालु थे और उन्होंने परिस्थितियों को समझा। They arranged all the necessities for him like cloth, book, stationery and items. उन्होंने उसके लिए सभी ज़रूरत की सामान जैसे कपड़े, किताबें और स्टेशनरी का इंतज़ाम किया। They invited him over to their place. उन्होंने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। All the comforted Zen. इन सबसे जैन को बहुत सुकून मिला। He came out of the negativity. वह नकारात्मक सोच से बाहर आया। And made new friends. और उसने अपने नए दोस्त बनाए। He realized that he was getting a new life. और अब उसे महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी में कुछ नए बदलाव आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, What is the meaning of my cat was back and so was I? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? मेरी बिल्ली वापस आ गई और मैं भी का क्या मतलब है? क्या लेखक कहीं गया था? वह क्यों कहता है कि वो भी वापस आ गया है? My cat was back and so I. मेरी बिल्ली वापस आ गई और मैं भी मीन्स द जस्ट लाइक जैन गॉट हिज कैट बैक। इसका मतलब जिस तरह जैन की बिल्ली वापस मिल रही थी, सिमिलरली ही ऑल्सो गॉट अ न्यू लाइफ, वैसे ही उसे भी अपनी नई जिंदगी मिल रही थी। ही केम आउट ऑफ द ग्लूम दैट एंड सराउंडेड हिम। उसे जिस उदासी ने घेर रखा था वह उससे बाहर आ रहा था। नो ही हैड नॉट गोन एनीवेयर। नहीं, वह कहीं नहीं गया था। ही सेड दैट ही वॉज बैक हिम इम्प्लाइज दैट ही गॉट अ न्यू लाइफ विच वॉज फुल ऑफ अफेक्शन एंड वार्मथ। जब वह कहता है कि वह वापस आ गया है, इसका मतलब है कि उसे वो ज़िंदगी मिली है, वह प्यार और गर्मजोशी से भरी है। जो अब नई ज़िंदगी मिली है वो। यहाँ तक तो हमारे बुक के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो जाते हैं। और जैसा कि मैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता देती हूँ हर वीडियो में, तो उसी तरह बिल्कुल इस वीडियो में भी मैं आपको अदर इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है वो बताने वाली हूँ। द एडवाइस डिड द ऑथर्स जूनियर हाई टीचर गिव हिम। जूनियर हाई की शिक्षिकाओं ने लेखक को क्या सलाह दी? दे इनकरेज्ड हिम टू गेट इन्वॉल्व विथ एक्टिविटीज इन हिज
new school so that he could meet new peoples. They were confident that he could adjust, they he would adjust in time and start loving a new school as well. उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया कि वह नए स्कूल की गतिविधियों से जुड़े, जिससे वह नए लोगों से मिलेगा और उन्हें पूरा भरोसा था कि वह समय के साथ सामंजस्य बिठा लेगा और अपने नए स्कूल को पसंद करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज द कैट सो अटैच्ड टू द राइटर? बिल्ली को लेखक से इतना लगाव क्यों था? The writer had saved the cat when it was been a kitten and somehow it knew that the writer was responsible for its good life and it was presently enjoying. लेखक ने बिल्ली को तब बचाया था जब वो बहुत छोटी थी और किसी प्रकार उसे लगता था कि लेखक उसे अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जिम्मेदार है और वह उसके साथ अच्छा समय बिता रही थी। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज़ नॉट होम फिनिश होता है। इसके बाद जो है हम हमारा लास्ट जो चैप्टर है इस बुक का मोमेंट, वो भी हम फिनिश कर देंगे, जिसका नाम है द बेगर। तो आपको मेरे वीडियोस अगर यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे और कुछ अनदर वे में एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।